ताणम नमो सिद्धाणम नमो हाइरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामन राज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें बताते हैं कि कई प्रकार के इंसान होते हैं, गोरे सांवले लंबे मोटे दुबले पतले, ये नहीं, बहुत सारे प्रकार के इंसान होते हैं स्वभाव से। कुछ लोग ईगोइस्टिक होते हैं, उनका ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सरल स्वभावी होते हैं। लेकिन एक प्रकार का इंसान ऐसा भी होता है जो सिर्फ दिखावा करता है, पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दिखावे पर बिलीव करता है। वो अपने आप को गुड प्रेजेंट करना, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना, बस उसका एक ही फेस चलता है उसकी लाइफ का। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते। खुद को अच्छा दिखाने की अपेक्षा खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें। ये जो नीति कक्षा आप पर सुन रहे हो, ये केवल समय निकालने के लिए नहीं है, ये अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए है। और जितना अधिक आप अपने व्यक्तित्व का विकास करोगे, आपके आने वाले कल को आप उतना स्वर्णिम पाओगे। एक होता है वो जिंदगी को बस जी लेना, यूं ही जी ली हो गई। एक होता है कि शान से जीना, शान से जिंदगी जीना सीखें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें दिखावा ना हो, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना, ये दिखावा नहीं है। दिखावा वो होता है कि जो है नहीं और प्रेजेंट करना। एक व्यक्ति ने दुकान के बाहर लिखा सेल सेल सेल, 70% ऑफ, और नीचे छोटे से ब्रैकेट में लिख दिया, 70% ऑफ, नीचे लिख दिया लिमिटेड आइटम्स में, बहुत छोटे अक्षर में। अब एक आदमी गया, उसने 1 लाख रुपए का फोन देख लिया, पसंद कर लिया, उसने कहा भाई 30,000 रुपये। बोले नहीं नहीं, इसमें तो टैक्स और लगता है, इसमें 1,05,000 रुपये लगेगा। बोले बाहर तो भाई साहब आपके यहाँ 70% सेल लिखा है। हाँ, बोले वो कुछ कुछ चीज़ों के लिए उसमें कंडीशन अप्लाई है, स्टार लगा देखो आप, कंडीशन ही लिखी है। ये कुल मिला के दिखावा कर रहा है। आप लोग भी कहीं जीवन में कई बार ऐसा करते हो कि अपनी जिंदगी को दिखावे से जोड़ लेते हो। दिखावे से नहीं जोड़ना जिंदगी को। जिंदगी को अच्छे गुणों से जोड़ो, इनसे तरीके से, ऐसे तरीके से जोड़ो जो आपके व्यक्तित्व का विकास करे। व्यक्ति आपसे एक बार मिले, मिलने के बाद वो भूले नहीं कि क्या व्यक्तित्व मिला था। इतना अच्छा व्यक्तित्व मिला था जो दुनिया के प्रपंचों से दूर है। आज की नीति कह रही है कि यदि आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे हैं, गुड पर्सन, लेकिन यदि आप अच्छा दिखने का दिखावा कर रहे हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। मंदिर जाना आप कभी, मंदिर भगवान के द्वारे, तो आपको 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो लोग केवल जो भक्ति करने आए भगवान की, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या पहना है कौन क्या नहीं पहना है। और एक वो लोग होते हैं जो पूरा मतलब रखते हैं कि समाज में क्या चल रहा है या मंदिर में किसने क्या कर दिया। वो जो देखता है चीजों को ना कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये दिखावे वाला भक्त है। ये भक्त नहीं है, भगत है। लेकिन भक्त वो होता है जो भगवान से संबंध रखता है। एक व्यक्ति अंदर खड़े होकर पूजा कर रहा है, बहुत सोने की थाली लिया है, उसमें चांदी की द्रव्य लिया है, प्रभु की भक्ति कर रहा है, लेकिन अंदर झांक के देखो तो वो गरीब है, भिखारी है। भिखारी कैसे हो गया, गरीब कैसे हो गया?
सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। एक भिखारी वो है जो मंदिर के बाहर मांग रहा है, और एक भिखारी वो है जो मंदिर के अंदर मांग रहा है। वो जो मंदिर के अंदर मांग रहा है ना, वो बड़ा बड़ा मांग रहा है। जो मंदिर के बाहर बैठा हो तो इतनी मांग रहा है कि पेट भर जाए। देखो दिखावे की जिंदगी, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहा है जैसे बिल्कुल मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन अंदर से खोखला है। अपनी जिंदगी को स्ट्रांग बनाए, गुरु की भक्ति करे, प्रभु की भक्ति करें, पैसा कमाएं, संबंधों को स्थापित करें, कुछ भी करें, दिखावे के साथ ना करें। खुद को दिखावे से ना जोड़ें, खुद को हम अच्छे गुणों से जोड़ें। एक होता है पाल का पका हुआ आम, यानी वो आम जो केमिकल शादी से पकाया गया है, और एक आम वो होता है जो डाल का पका है। वो जो अपन ने बचपन में गांव में खेतों में लगे बिही के पेड़ से बिही जामफल तोड़ के खाया था, उसका अलग ही स्वाद रहता था। लाल कलर की रहती थी वो जामफल, अब तो बंद हो गए, क्योंकि अब वो केवल दिखावे वाली बची, टेस्ट नहीं बचा, केवल एक दिखावा बचा है। और पूरी दुनिया को आप देख लो, लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। कर्जा ले लेकर बहुत बड़े बड़े घर बना रहे हैं, ईएमआई पर बड़ी बड़ी कारें ले रहे हैं, हाथों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने और गोल्ड लोन लिया है। स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए भाई, स्टेटस में कोई कमी नहीं आना चाहिए। और स्टेटस में कमी आ गई फिर तो खेल हो जाएगा। नहीं, कर्जा लेके जिंदगी निकाल लेंगे, लेकिन स्टेटस नीचे नहीं होना चाहिए, दिखावे की जिंदगी। कहीं शादी में गए तो एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और अंदर सोच रहे हैं ऐसे ही आदमी है, कहाँ खड़ा है मेरे साथ। डबल फेस का हो गया आदमी, और ये डबल फेस आपको गुणों से दूर रखता है। अच्छा दिखने का प्रयास ना करें, अच्छा बनने का प्रयास करें। हो सकता है आपको लगे कि जो अच्छा दिख रहा है वो मार्केट में चलता है, कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। हो सकता है जो अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा हो उसकी लोग पूछ परख कर रहे हो, लेकिन वक्त जो है अच्छा दिखने वाले का नहीं, अच्छा बनने वाले का है। आने वाला जो कल है वो अच्छा बनने वाले का है, दिखने वाले का नहीं। मैं आपको अपने जीवन का अनुभव कहता हूं। हम लोग भी जब गुरु जी के पास रहे तो बहुत बड़े संघ के साथ रहे, बहुत सारे साधु अच्छे थे और बहुत सारे साधु अच्छे बनने का दिखावा करते थे। बहुत सारे लोग गुरु जी के चरणों में आते थे, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन वक्त बताता है कि कौन भक्त है और कौन भगत है, कौन शिष्य है और कौन शिष्य नहीं है। जो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहे थे ना कि मैं बहुत सेवा करता हूँ, मैं आपको बहुत अ, आपके प्रति बहुत अच्छा भाव रखता हूँ, ऐसे लोगों को देखा हमने, कुछ दिन के ही रहे, कुछ दिन के ही रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को दिखावे से जोड़ा। आपने अपनी लाइफ को किससे जोड़ा है? दिखावे से नहीं। मैं आपको अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस कहूँ तो जिसने अपनी लाइफ को दिखावे से जोड़ा है वो कुछ दिन के लिए ही है। मेकअप, एक होता है मेकअप और एक होता है सादगी, खूबसूरती। पुरुष में भी होती है, महिला में भी होती है, लेकिन वो जो मेकअप वाली पुताई वाला होता है ना, पुताई, वो जो पुताई वाला सिस्टम होता है मेकअप का, उसमें सुंदरता नहीं होती, उसमें दिखावा होता है। और वो जो सुंदर सा फेस लेकर के व्यक्ति बैठता है सादगी के साथ, वो सच होता है। आपको किससे जुड़ना है ये आपका निर्णय है। बताना मेरा काम है, बचाना मेरा काम है, बचना आपका काम है। ये दुनिया में ऐसे डबल फेस के लोग बहुत घूम रहे हैं जो खुद को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। अभी आप लोग शेयर मार्केट करते हो,
लॉस क्यों लगता है? बहुत सारी कंपनीज इसीलिए मार्केट में आई हैं, आएंगी, आईपीओ लॉन्च करेंगी, 1 साल 2 साल प्रॉफिट दिखाएंगी, तीसरे साल कंपनी डिसॉल्व, क्योंकि ओनर का नाम बाहर है ही नहीं, गुडविल खत्म होने वाली बात ही नहीं। एक छोटा सा कमरा है 20 बाई 10 का, उसमें करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, 1 रुपये आता नहीं है, 1 रुपये जाता नहीं है, ऑन पेपर करोड़ों रुपए का बिजनेस है, ऑन पेपर। कुछ दिन बाद कंपनी बंद, सिस्टम खत्म। इंडिया में लगभग 8 लाख सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इंडिया में नहीं, बेंगलोर में 8 लाख सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। सब अपने आप को यही प्रेजेंट करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट से अच्छे हैं। प्रेजेंट करना और होना दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति आपके प्रेजेंट करने से आपसे जुड़ जाए, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो एक आध ऑर्डर तो दे देगा, लेकिन आपकी क्वालिटी नहीं होगी तो नेक्स्ट ऑर्डर नहीं देगा। आपका किसी से कोई रिलेशन बना, फ्रेंडशिप का रिलेशन बना, व्यापार का रिलेशन बना, वो देखेगा कि ये शुरू शुरू में तो दिखावा करके जोड़ लिया इसने, है ही नहीं कुछ। एक आदमी मेरे पास आया, वो यहाँ की बातें कर रहा था, बिल्कुल सिर के किलोमीटर ऊपर से, मैं तो ये आदमी हूँ, मैं तो वो आदमी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मेरी डायरेक्ट बात चलती है होम मिनिस्टर से। मैंने कहा पत्नी नहीं कर पा रही उसकी डायरेक्ट बात, साहब कह रहे कि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, देखते हैं देखते हैं। फिर एक छोटा सा काम दिया मैंने उसको, अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं समझ गया होम मिनिस्टर कहाँ का होम मिनिस्टर है पता नहीं। एक व्यक्ति गाड़ी के बाहर लिखा था जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कोई गाड़ी रोकी ही ना उसकी, उसने बढ़िया संगठन का नाम लिखा, विश्व जैन हिंदू ब्राह्मण परिषद, और जिला अध्यक्ष। आदमी ने भाई जो कोई गाड़ी रोकी नहीं उसकी, इतना बड़ी संस्था का। एक बार एक पुलिस वाले रोक ली, भैया संस्था क्या है? सर हमारी संस्था है, उसके हम अध्यक्ष हैं। चेक किया, संस्था में 3 लोग थे, एक अध्यक्ष, एक मंत्री और एक कोषाध्यक्ष। संस्था का नाम इतना बड़ा है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अरे आगे भी तो कुछ हो, दिखावा है। पहले के लोग जब शादी करते थे, व्यक्ति का व्यवहार देखते थे और ये देखते थे कि धर्मात्मा है कि नहीं, पैसा कम भी हो तो चलेगा, कमा लेगा। लेकिन अब आज के जो लोग हो गए वो देखते घर कैसा है, बंगला कैसा है, क्या कमाते हो, लड़का कैसा लगता है, ये पहले देखते हैं। अरे पहले ये देखो कि लड़के का व्यक्तित्व क्या है। मैं जयपुर में था तो मैंने पूछा कि जौहरी बाजार से लोग निकल निकल के बाहर क्यों चले गए कॉलोनी में? बोले हमारे बेटों की शादी नहीं हो रही। लोग कहते अंदर सिटी में नहीं करेंगे। क्यों भाई? सिटी में मंदिर पास में इसलिए नहीं करोगे ना, हमारी बेटी को सुबह से उठ के धर्म करना पड़ेगा। हमको तो दिखावे की जिंदगी की आदत हो गई है। इंसान बने, गिरगिट या बगुले ना बने। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंसान बने, बगुले ना बने, गिरगिट ना बने। बगुला दिखता सफेद है, बगुला दिखता सफेद है, मन का काला है। और गिरगिट अपनी रक्षा के लिए कभी भी रंग बदल लेती है। अपन तो इंसान है ना, तो कम से कम एक अपन अच्छे इंसान बन के कुछ अच्छा प्रेजेंट तो करें कि हाँ यार मैं वेरी गुड पर्सन। लेकिन जो दूसरा करता है वही आपको भी करना है। दिखावे की जिंदगी में हर कोई लगा है। पैकिंग का जमाना है, पैकिंग का जमाना। आप देखो जो बच्चों को आप पैकेट फूड खिलाते हो उसमें है क्या? कुछ भी नहीं है। 20 रुपए का पैकेट है, उसमें 10-15 चिप्स है। 20 रुपए के पैकेट में 10-15 चिप्स है, और वो ऊपर जो सॉल्ट और मसाला डाला रहता है, आपको लगता है क्या गजब का टेस्ट है, अंदर जहर खा रहे हो। दिखावे की जिंदगी है, टोटल दिखावे की जिंदगी। जो जितना अच्छा बड़ा दिखावा कर पाए, जो जितना ज्यादा दिखावा कर पाए, उतना बड़ा आदमी है। एक आदमी ने तो क्या किया, छोटी छोटी 6-8 कंपनीज बनाई, अलग अलग नाम से
कंपनी बना ली और कंपनी बना करके उसने जो जितना पैसा था उसके पास सबकी ज्वेलरी खरीद ली, 10 हाथ, उंगलियों में 10 अंगूठी, हाथ में 2-4 ब्रासलेट, गले में 2-4 चेनें, बढ़िया मार्केट में चल रहा, लोग सो रहे हैं 10 कंपनी का मालिक है। और ईएमआई में उसने सफारी ले ली, 4 आदमी साथ में रख लिए, 15-15 हज़ार के बॉडीगार्ड जैसे। वो आदमी बोले बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है। लोगों से जुड़ते गए। उसने 25 लोगों को कंपनी में शेयर बनाया, 5% में आप शेयर बन जाओ, 10% में आप शेयर होल्डर्स बन जाओ। करते 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 उसने 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, फरारी छोड़ी, घर छोड़ा, चला गया। लोग ढूंढ रहे कहाँ हो, बोले भाई कंपनी बंद हो गई, हम क्या करें। दिखावा करने वालों से जुड़ोगे तो ऐसे ही होगा। ना दिखावा करो, ना दिखावा करने वालों से जुड़ो, सॉलिड बनो, सॉलिड बनो, सॉलिड। आप जितना अच्छा खुद को प्रेजेंट करते हो उससे अच्छा बनना सीखो। खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करें, खुद को अच्छा दिखाने का प्रयास ना करें। खुद को अच्छा बनाने का अभ्यास करें, प्रतिदिन अपने आप में एक नया गुण जोड़ें। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा खुद को प्रेजेंट नहीं करना, मुझे अच्छा बनाना है। जो जिम जाते हैं ना, जिम 4 दिन जिम गए और बॉडी बिल्डर बन के सलमान खान बन के लौट आए। बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ो। जिम जा रहे हो मतलब तुम दिखावा कर रहे हो, तुम अखाड़े जा रहे हो मतलब तुम खुद को मजबूत बना रहे हो। जिम वाली बॉडी जितनी स्पीड से फूलती है उतनी स्पीड से पिचक के टायर निकालती है। और जो अखाड़े की जमीन पर कुश्ती लड़के आता है ना, दारा सिंह जैसा मजबूत बनता है। दिखावे की जिंदगी यानी फूला फूला शरीर, अंदर से खाली। और वास्तविकता में अच्छे बन चुके व्यक्ति की जिंदगी वो अखाड़े के शरीर की तरह मजबूत, कोई उसके व्यक्तित्व को हटा नहीं पाता, डिगा नहीं पाता, हिला नहीं पाता। आपको क्या करना है वो आप देखो, बस अच्छा बनने का अभ्यास करो। हर दिन एक गुण जोड़ो और एक अवगुण छोड़ो। हर दिन एक अच्छा गुण जोड़ो और एक अवगुण को छोड़ो। जैसे आपने गुण जोड़ा और एक अवगुण को छोड़ा, आप डबल स्टेप में काम करोगे। कोई बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वेस्टेज बचा ले, क्योंकि वेस्टेज भी इनकम है। दुकानदार भी जो कपड़े बेचता है तो देखता है अब थान में 3 मीटर कपड़ा बचा है, इसको छोड़ो, दूसरा काटो। 2.25 मीटर दे दूंगा तो 75 जो बचेगा 0.75 मीटर, उसका क्या करूंगा, उसको रोको, किसी कुर्ते काम आएगा। ऐसा वो माइंड सेट करता है। आप भी अपनी लाइफ को कुछ ऐसी फंडास से जोड़ें, कुछ रेमेडी से जोड़ें, ताकि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा बने। अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं, अच्छा दिखाएं ना, क्योंकि दिखावे की जिंदगी गिरगिट और बगुले की तरह होती है। कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि भरोसा नहीं है कब रंग बदल ले और कब तेवर बदल ले। अपने जीवन को इस नीति से जोड़ना, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की